नमस्कार साथियों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होने वाली है। आज की वीडियो में अपन जानेंगे कि आपके घर की जो एमसीबी होती है, सिंगल पोल, डबल पोल, थ्री पोल, उस पर दोस्तों बहुत सारी जानकारी वहां पर लिखी होती है अलग अलग नंबर्स पर। ठीक है, उस अलग अलग नंबर्स पर आप देखकर कैसे पता लगा सकते हैं ये किस टाइप की एमसीबी है, कितने एम्पेयर लोड ले सकती है, कितने वोल्टेज पर इसको लगा सकते हैं, इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी है, एनर्जी क्लास कौन सी है, सर्किट एंड वायरिंग डायग्राम के बारे में जानेंगे, ऑन ऑफ किधर होती है, ये सारी जानकारी दोस्तों आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने डबल पोल और सिंगल पोल एमसीबी आपको दिखाई दे रही है। इस पर बहुत सारी जानकारी आपको यहां पर देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से। ठीक है, इसकी एक एक जानकारी के बारे में आपको बताएंगे कि किसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे ऊपर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे C60 और H यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये देख सकते हैं आप, C60H। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो C60 लिखा हुआ है ये क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट का मॉडल नंबर होता है। क्या होता है, प्रोडक्ट का मॉडल नंबर होता है। और आपके पास में जो S लिखा हुआ है ये इसकी क्या है, ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, उसके नीचे जस्ट आपको लिखा हुआ है B25, यानी कि B का मतलब है इसका कि ये B टाइप की एमसीबी है। आपने देखा होगा हमारी पिछली वीडियो में भी कि उसमें A टाइप, B टाइप, C टाइप, D टाइप, है ना, इस टाइप की एमसीबी हमने आपको बताई थी। तो इसमें दोस्तों ये है बी टाइप की एमसीबी। अब आप कमेंट करके बताइए अगर आपने वो वीडियो देखी है तो, कि इसको बी टाइप की एमसीबी को किस लोड के लिए किस प्रकार के उपकरणों में लगाते हैं। तो बी के पीछे आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये वाले 25, यहाँ पर आपको 6 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 32 हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 32 होंगे, 40 होंगे, 50 होंगे, 63 होंगे। ये क्या होते हैं आपके 10, 16, 20, 25, ये आपके एम्पेयर होंगे, यानी कि इतना लोड ये एमसीबी कर्व यानी कि झेल सकती है। तो आप समझ गए होंगे बी का मतलब किस कैपेसिटी पे लगानी है, किस टाइप की है, और बी 25 यानी कि ये इतने एम्पेयर लोड ले सकती है, यानी कि एक 25 एम्पेयर की है तो आप इसको 20 से 22 एम्पेयर लोड तक इसको उपयोग कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा है 230 वोल्ट, यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये भैया सिंगल फेज के लिए बनाई गई है। किसके लिए बनाई गई है, सिंगल फेज के लिए। सिंगल फेज में कितना वोल्टेज होता है, 230 होता है, यानी कि 230 वोल्टेज पर ये बनाई गई है। उसके जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा है 10,000, यानी कि 10K, है ना, इसको 10K भी कहीं कहीं लिखा होता है, यानी कि 10,000 इस पे लिखा हुआ है, यानी कि ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी कि इतना कैपेसिटी इसकी होती है इसको सहन करने की। ठीक है, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है एनर्जी क्लास। किस एनर्जी क्लास की है, तो ये थर्ड एनर्जी क्लास की होती है। अच्छा क्लास माना जाता है थर्ड एनर्जी क्लास। ठीक है, ये इसका कैटलॉग नंबर होता है, एमसीबी से इसका कुछ नहीं है, कंपनी का होता है, ये इसका कैटलॉग नंबर है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये देखो IEC। ठीक है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड। क्या होता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड कितना है, 60947-2, ये इसका कोड है। इसका मतलब है कि ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड से सर्टिफाइड है, वहां पर पास है, इसको बिल्कुल टेस्टेड होके आपको मार्केट में लाया गया है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि ISI मार्क और इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड से सर्टिफाइड एमसीबी आपको उपयोग करनी है। ठीक है, इस पे ISI भी लिखा होना चाहिए। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, आप देखोगे एमसीबी तो इस पे ये लिखा होता है। उसके बाद बात करें आपका यहाँ पर सर्किट एंड ऑपरेटिंग डायग्राम, जो सिंबल बना होता है ये होता है आपका इसका होता है, ये आपका एमसीबी का बना होता है, यानी कि ये आप इसको देखकर पहचान सकते हैं कि ये एमसीबी है या क्या है। तो इस पर आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये इसका किसका सिंबल है, एमसीबी का सिंबल है। उसके बाद में इसकी बात करते हैं ऑन ऑफ की पोजीशन। जब भी आप इसको सामने से पकड़ोगे तो आपकी ये जो है देखने से आपको पता लग जाएगा कि ये आप किधर से सही है, किधर से उल्टी है, किधर से सीधी। तो आप इस प्रकार सामने से देख पा रहे हो इसको। तो यहाँ पर आपको नाम बिल्कुल तरीके से जमा हुआ है, यानी कि ये बिल्कुल आप अपनी फ्रंट पे करके देखोगे इसको तो आपको नाम बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है। तो आप समझ जाना कि इसके ऊपर की तरफ तो ये क्या होगी, ऑन होगी, ऊपर की तरफ तो ये ऑन होगी। ठीक है, और नीचे की तरफ है क्या होगी, ऑफ होगी। ठीक है, तो आप समझ जाना जब भी आप एमसीबी को सामने पकड़ोगे तो उस पर आप देखोगे तो ऊपर की ओर क्या होती है, ऑन होती है, यानी कि ऊपर की ओर इस पे लोड पे कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और नीचे की ओर इस पे इनपुट दिया जाता है, यानी कि नीचे की ओर आपको फेज वायर इसमें कनेक्ट करना है। तो आप समझ गए होंगे नीचे की ओर तो ये क्या होती है, ऑफ होती है, ऊपर की ओर इसकी नोप को करोगे आप, इस वाली नोप को इसको इसे ऊपर करोगे आप तो क्या हो जाएगा, ये ऑन कंडीशन में हो जाएगी। साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अब कोई भी एमसीबी देखोगे तो उस पर आप बता सकते हो कि भैया किस टाइप की एमसीबी है, कितना लोड ले सकती है। ठीक है, इसका मॉडल नंबर कितना है, ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी है, क्लास किस एनर्जी की है ना,
और साथ ही इसका डायग्राम देख के किधर ऑन करना है किधर ऑफ करना है, ये सारी जानकारी आप इस पे दे सकते हो, समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई भी डाउट लगा हो, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट करना, हम आपके जो डाउट का क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.